सब कैसे हैं? क्लास 2 रबड़ की कहानी। आइए शुरू करते हैं हम रबड़ की कहानी। उच्चारण अभ्यास में हम देखेंगे, पहले लिखा हुआ है चिड़िया, कलियां, खुशबू, सिरजनहार, बूंदे, हरियाली। बरसात के दिन थे, चमड़े के जूते पानी में खराब ना हो जाएं, इसलिए पिताजी ने कमल के लिए रबड़ के जूते खरीदे। एक बरसाती भी ले आए जो रबड़ की बनी हुई थी। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए एक रबड़ और खेलने की एक गेंद खरीद लाए। रबड़ की इतनी सारी वस्तु पाकर कमल के आनंद का पार न रहेगा। वह गुब्बारे सा फूल उठा। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, देखो माँ, पिताजी रबड़ की कितनी सारी चीजें लाए हैं। माँ, क्या रबड़ का पेड़ होता है जिस पर ये सब चीजें लगी रहती हैं? पिताजी हंसते हुए कमरे में आए और बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है, परंतु ये वस्तुएं उस पेड़ पर नहीं लगती। ये तो कारखाने में बनती है। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है। शब्दार्थ आप कॉपी में करेंगे। गुब्बारे सा फूल उठना यानी कि बहुत प्रसन्न हो। आइए दूसरे पेज में देखते हैं। रबड़ के पेड़ से दूध। कमल चौंक कर बोला, हाँ, पहले पेड़ के तने में कई छेद किए जाते हैं और उनके नीचे टीन की बाल्टियां, बर्तन लटका दी जाती है। दिन भर में एक पेड़ से लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। फिर सब दूध इकट्ठा करते हैं और पानी में डालकर उबालते हैं। इससे रबड़ बर्तन के नीचे बैठ जाता है। उसे मशीन द्वारा सुखा लेते हैं और कारखानों में उससे इच्छा के अनुसार चीजें बनाते हैं। माँ ने कमल की बात का उत्तर देते हुए बताया, पिताजी ने कहा, रबड़ से कई वस्तुएं बनती हैं। साइकिलों और मोटर गाड़ियों के टायर, ट्यूब, जूते, बरसाती, नलियां, बिजली, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, गेंद, गुब्बारे आदि सब वस्तुएं रबड़ से बनती है। कमल ने पूछा, पिताजी, ये वस्तुएं रबड़ से क्यों बनती हैं? पिताजी ने कहा, बेटा, रबड़ बहुत उपयोगी पदार्थ है। इसके कई गुण हैं। यह लचीला, हल्का और सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ है। इस पर पानी का असर नहीं होता। इसमें से हवा भी नहीं निकलती। इससे बिजली के झटके नहीं लगते। आजकल जहां देखो वहां रबड़ की वस्तुएं दिखाई देती है। रबड़ की मांग को पूरा करने के लिए अब तो नकली रबड़ भी बनाया जाता है। कमल को अब पता लगा कि रबड़ के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं कैसे बनती हैं। शब्दार्थ में दूसरा शब्द हम देखेंगे, उपयोगी। इसका मतलब होता है उपयोग में आने वाला। और तीसरा है शब्द पदार्थ। पदार्थ का अर्थ है वस्तु। आइए अभ्यास कार्य में हम देखते हैं। पहला मौखिक है, इसे आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, इसे हम सिर्फ समझ रहे हैं। पिताजी ने कमल के लिए कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी। तो हमने जैसे पाठ में पढ़ा है, पिताजी ने कमल के लिए जूते, बरसाती, गेंद, पेंसिल, पेंसिल वाली रबड़, अपन जिससे मिटाते हैं वो। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, रबड़ के पेड़ के दूध से रबड़ कैसे बनाया जाता है? तो जैसा कि हमने पाठ में देखा है कि दूध को इकट्ठा करके पानी में डालकर उसको उबाल लेते हैं और उबलने के बाद वो रबड़ जो रहता है वो उसी बर्तन में नीचे बैठ जाता है, जम जाता है। फिर उस रबड़ का यूज किया जाता है और उससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, तुम्हारे पास रबड़ की कौन कौन सी चीजें हैं?
तो ये तो आपको पता है कि आपके पास रबड़ की कौन कौन सी चीजें हैं। आपके कंपास बॉक्स में आपने देखा है ना कि रेजर है, आपका रबड़ है, और पेंसिल के पीछे भी डिजाइन वाली रबड़ लगी रहती है। कई चीजों में रबड़, आप लड़कियां लोग चोटी चोटी बांधती हैं, वो भी रबर बैंड से बनता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वो आप याद करिए, अपने घर में देखिए आपके पास क्या क्या रबड़ की चीजें हैं, और उसके नाम लिख लीजिए कॉपी में। लिखित प्रश्न में हम पहला प्रश्न करेंगे, कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते क्यों खरीदे। आधा उत्तर तो बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कमल के पिता ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे क्योंकि चमड़े के जूते बारिश के पानी से या नॉर्मल जो जो जैसे भी पानी पड़ता है उससे खराब हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। रबड़ से टायर, ट्यूब, जूते, बरसातियां, नलियां, बिजली के तारों के खोल, खिलौने, गेंद, गुब्बारे आदि वस्तुएं रबड़ से बनती हैं। रबड़ जैसे उपयोगी पदार्थ के गुण लिखिए। तो रबड़ जो है, रबड़ लचीला होता है, हल्का और सिकुड़ने वाला, फैलने वाला पदार्थ है। ये इसके गुण हैं। नकली रबड़ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रबड़ की मांग बहुत ज्यादा है, और रबड़ की मांग पूरी करने के लिए नकली रबड़ से चीजें बनाई जाती हैं। बरसात में रबड़ के जूते पहने जाते हैं क्योंकि वे पानी से खराब नहीं होते हैं और गीले। किसने कहा, किससे कहा, ये आपने पाठ में पढ़ा है, उसे आप भी समझ के लिखेंगे। और अगला 7वां प्रश्न हम देखते हैं, उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क, रबड़ की वस्तुएं किससे बनाई जाती हैं? कहाँ बनाई जाती? कारखाने में बनाई जाती है। रबड़ बनाने के लिए रबड़ के दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। रबड़ एक उपयोगी पदार्थ है। भाषा की बात करेंगे तो भाषा में इसके पहले भी हमने जितने लेसन पढ़े हैं बुक में से, ग्रामर बुक में से, तो हमारा उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए, आप पहला दिया हुआ है, जोर से पढ़िए और उच्चारण करके अंतर बताइए। तो जो ये ज लिखा है वो एक्चुअली में ज नहीं है, वो ज है। जोर से पढ़िए, जोर अपन नहीं बोलेंगे, जोर से पढ़िए। ज के नीचे देखिए बिंदी लगी हुई है, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। उच्चारण भी हम हमेशा सही करेंगे। अब यहाँ दो उच्चारण दिए हुए हैं, ड और ड के, जैसे कि चमड़ा, रबड़, पेड़, बड़ा, सड़क, कड़क, कपड़ा। अब ड वाले देखेंगे, डलिया, निडर, डंडा, डगर, डमरू, डुगडुगी। इस प्रकार से हम आगे का कार्य देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों में सही स्थान पर ड और ड लिखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आप ये शब्द पूरे कर लीजिए, कहाँ पे ड आएगा और कहाँ पे ड आएगा। शब्दों का सही उच्चारण करते हुए लिखिए, मच्छर, लट्ठा, ट्यून, नमस्ते। तो यहाँ इकट्ठा है, तो उससे शब्द से मिलता जुलता है लट्ठा। दूसरा है इच्छा, मच्छर, ट्यूब, ट्यून, वस्तु, नमस्ते। नमस्ते आ गया, नमस्ते जी। अगले पेज में हम देखते हैं, वचन बदलिए। ये विशेष तौर से आप ध्यान से पढ़िएगा। वचन बदलना, जैसे जूता लिखा है तो उसका हम वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएंगे, जूते। उसी प्रकार से गुब्बारा है तो गुब्बारे, खिलौना, खिलौने, गेंद, गेंदे, चीज, देखिए चीज नहीं है यहाँ पे, चीज, चीजें। ज के नीचे बिंदी है, सही उच्चारण करके हम पढ़ेंगे। मशीन, मशीनें, तार, तारें, बरसात, बरसाते, नली, नलियां, बाल्टी, बाल्टियां। अब इधर हमको
शब्दों को जोर से पढ़िए और सही रूप में लिखिए। करम लिखा है करम, लेकिन सही ढंग से हम कैसे लिखते हैं? कर्म। ऊपर रा की रेफ लगी है। प्रार्थना, लेकिन लिखेंगे कैसे? प्रार्थना। पूरब, लेकिन लिखेंगे कैसे? पूर्व। चर्चा, चर्चा। वर्षा, वर्षा। मूर्ख, मूर्ख। ओके, अब आगे देखते हैं रबड़ कैसा पदार्थ है। ये उपयोगी पदार्थ है। ये लचीला, हल्का, सिकुड़ने फैलने वाला पदार्थ होता है। उदाहरण पढ़िए, समझिए और क्रिया बदलिए। बरसात के दिन थे, बरसात के दिन हैं, बरसात के दिन होंगे। इस प्रकार से आपको वर्तमान काल और भविष्य काल को समझते हुए क्या लिखना है वो यहाँ उत्तर आ जा रहे हैं। आप समझिए और जोर से पढ़िए। ये हमने पहले ही अभ्यास आपको दे दिया था कि आपको किताब में, पुस्तक में ये करना है। ये जो कुछ वस्तुएं दी हैं जो रबर से बनी हुई हैं, उसके चारों ओर आपको हरा रंग भरना है, और वो भी अच्छे से भरना है। स्केच पेन से आप नहीं भरेंगे, आप क्रियॉन्स कलर, जो मोम कलर रहते हैं, उससे भरेंगे। ये रबर की चीजें हो गई हैं। अब साइकिल में ये दिए गए नंबरों के अनुसार रंग भरिए। तो लाल रंग जहाँ 1 नंबर लिखा है वहां पे आपको लाल रंग भरना है। लाल रंग ऐसा होता है। और हरा रंग 2 नंबर जहाँ लिखा है वहां आपको हरा रंग भरना है। 2 नंबर जहाँ जहाँ लिखा होगा, नीला रंग, पीला रंग और काला रंग। काला रंग आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा फैल जाता है तो जो पूरी ड्राइंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। धन्यवाद।